Hello बच्चों, let's read the question. The question is a part of an electric current consisting of resistors of resistance R, 2R and 3R. The potential at the point A, B and C is given as 3E, 2E and E respectively. Find the potential at point O. Also find the value of current I1, I2 and I3. ठीक है, तो इन करंट्स की हमें वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और O पॉइंट पर हमें पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम इसमें एक तो यूज करेंगे किरचॉफ का करंट लॉ, जिसको हम केसीएल लॉ कहते हैं, जो हमारा किस पे लगता है, जंक्शन पर लगता है। दूसरा हम इसमें यूज करेंगे ओम्स लॉ, जिसके हिसाब से ओम्स लॉ बहुत सिंपल है, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। इससे हम क्या निकालेंगे, किसी भी ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना है दो पॉइंट के बीच में, तब हम यूज करेंगे इसका। ठीक है, और केसीएल लॉ लगाएंगे हम इस जंक्शन पर, जो ओ पर हमारा क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है, वहां पर हम केसीएल लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं केसीएल लगाऊं तो उस केसीएल लॉ से मुझे पता चल रहा होगा कि जो इनकमिंग करंट होती है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। इनकमिंग करंट तो मेरी है I1 और आउटगोइंग करंट है I2 प्लस I3। ये तो मुझे किरचॉफ्स लॉ से पता चल गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। उसके बाद ये मेरे पास तीन ब्रांचेस हैं, इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने पोटेंशियल मान लिया कितना है, x है। ए पर पोटेंशियल हमें गिवन है 3e है, बी पर पोटेंशियल हमें गिवन है 2e है और सी पर पोटेंशियल जो है हमें e गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट वाली ब्रांच है, एओ वाली ब्रांच, उसके लिए जब पोटेंशियल लिखूंगी तो वी ए माइनस वी ओ लिखेंगे हम, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए पॉइंट पर है 3e माइनस वी ओ पॉइंट पर है x, और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, I1 करंट जा रही है इस R1 रेजिस्टेंस में, तो R I1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस ब्रांच के लिए, एओ ब्रांच के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है VA माइनस VO करके। तो VA पर है 3e और O पर है x, जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इस I1 इंटू आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो नेट हमारा समेशन ऑफ वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। ठीक है, ये भी हमें किरचॉफ्स लॉ से पता है। तो मैं अगर 3e माइनस एक्स माइनस I1 R को जीरो के बराबर करूंगी तो 3e माइनस एक्स हो जाएगा, वो R I1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, 3e माइनस एक्स अपॉन R। इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब हम हमारी जो ओ बी ब्रांच है उसके लिए लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके इस ब्रांच के लिए हम क्या निकालेंगे, वीओ माइनस बीबी की वैल्यू निकालेंगे। तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ओ पर है x माइनस बी पर है 2e, जो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, I2 करंट जा रही है 2R में, तो ये हो जाएगा 2R I2 के बराबर। तो यहाँ से I2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी x माइनस 2e अपॉन 2R। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, अब एक ब्रांच हमारे पास बची है OE वाली ब्रांच। ठीक है, तो अब ओ सी वाली ब्रांच, सॉरी, उसके लिए हम लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हम पोटेंशियल निकालेंगे, वीओ माइनस वीसी निकालेंगे, वो हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर है x माइनस सी पर है E, जो मेरा बराबर हो जाएगा I3 करंट जा रही है 3R में इंटू 3R। तो यहाँ से I3 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, x माइनस ई अपॉन 3R। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तीनों इक्वेशन से मैंने करंट की वैल्यू निकाल दी है। अब मैं I1, I2 और I3 की जो वैल्यूज हैं वो इक्वेशन 1 में पुट कर दूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा, I1, I2 और I3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए I1 मेरा कितना आया था, 3e माइनस एक्स अपॉन आर। ये किसके बराबर है, I2 प्लस I3 के बराबर है। तो I2 की वैल्यू आई थी x माइनस 2e अपॉन 2r प्लस I3 की वैल्यू आई थी x माइनस e अपॉन 3r। ठीक है, तो यहाँ से आर आर तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से 1 अपॉन आर मैं कॉमन भी ले लूँ तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 3e माइनस एक्स, और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। ये हो जाएगा मेरे पास 3x माइनस 6e। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 2 जा 6, तो 2x माइनस 2e हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18e माइनस एक्स माइनस 6x। ठीक है, इस 6 से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इसको अपॉन 1 कर लूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपली, तो ये हो जाएगा 18e माइनस 6x। ये मेरे किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 2x और प्लस का 3x है, तो ये हो जाएगा 5x, और माइनस का 6e है और माइनस का 2e है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8e। ठीक है, तो अब ये 8e जो है वो इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 18e प्लस 8e दैट इज इक्वल्स टू 5x प्लस 6x।
तो अब मेरा 18 प्लस 8 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 26E 26 E दैट इज इक्वल्स टू 11x। तो यहाँ से x जो कि मेरा था O पॉइंट पर वोल्टेज, वो मेरा आ गया है 26/11 और E जो मेरा ऑलमोस्ट इक्वल है, इसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल लिख सकती हूँ 2.5 E के। ठीक है, तो ये मेरे पास O पॉइंट पर क्या आ गया है, पोटेंशियल आ गया। अब मुझे I1 I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास जो इक्वेशंस हैं I1 I2 I3 की, उसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी। तो देखिए I1 की इक्वेशन मेरे पास क्या थी, I1 मेरा था 3e माइनस एक्स अपॉन आर के बराबर। तो 3e माइनस एक्स की वैल्यू 2.5e अपॉन आर, तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा 0.5e अपॉन आर एम्पियर। ये आ गई I1 की वैल्यू। सिमिलरली I2 वो हमारा किसके बराबर था, I2 था x माइनस 2e, तो 2.5e माइनस 2e अपॉन 2r था यहाँ पर, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5e अपॉन 2r एम्पियर के बराबर। और लास्ट मेरा है I3, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, I3 मेरा कितना था x माइनस e के बराबर था, तो x की वैल्यू है 2.5e माइनस e अपॉन 3r, तो ये मेरा पास कितना हो जाएगा 1.5e अपॉन 3r एम्पियर। तो ये मेरी तीनों करंट्स की वैल्यूज आ गई हैं और ये मेरा O पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।